शुरू करो, ओबीसी जनगणना शुरू करो। 17/11/2021 की अधिसूचना रद्द करो। 17/11/2021 की अधिसूचना रद्द करो। ओबीसी जनगणना शुरू करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। स्वागत है सर धाकड़ हरियाणा में। क्या कहना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर के आज लोग इकट्ठा हुए हैं? आज हमारी 3 मांगे हैं। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए और देश अपने 75-76 में मोदी जी सारे बीजेपी वाले अपने मतलब मना रहे हुए महोत्सव, और हम जो ओबीसी समाज के आदमी हैं वो बिल्कुल ही मतलब कि सरकार के आने के बाद में कुचले गए हैं और हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए रोड पे आ गए हैं। अब हम ये चाहते हैं सबसे पहला नंबर तो हमारी ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। नंबर 2 जो 17/11/2021 की जो अधिसूचना गवर्नमेंट ने जारी करनी की थी उसको रद्द किया जाए। नंबर 3 आज़ादी के टाइम भी ओबीसी समाज की जब जनगणना हुई थी तो 52% लोग कहते थे भी जनगणना की उसमें 52% थे, और हम ये चाहते हैं कि पहले वीपी सिंह ने एक बार 27% का कहा था देने को, लेकिन हमें आज तक राजनीति में कोई भी भागीदारी नहीं मिली है। और हम अब ये चाहते हैं कि हमारी 52% ही राजनीति के अंदर भागीदारी होनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर हक मान ले मांगने से नहीं मिलते हैं तो, लेकिन अब इकट्ठा हो गए अपने हकों को छीनना भी जानते हैं। सरकार ने पंचायती चुनाव में पिछड़ा वर्ग एक आरक्षण दिया है, क्या कहना चाहेंगे? हम उसको 0 मानते हैं जी। हमारे जब तक उसके हमारी गिनती के आधार पे हमारे को आरक्षण नहीं मिलेगा, हम उसको गवर्नमेंट को बिल्कुल भी 0 मानते हैं उस चीज़ को। धन्यवाद। स्वागत है सर धाकड़ हरियाणा में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पहुँचे हो। हमारी जो मांगे हैं भाई सुरेश ने जो बताया 3 मांगे हमारी पक्की हैं। जब तक नहीं होंगे हम रोड पे नहीं आके बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होकर के इस सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और जितनी भी हमारी पंचायतों में, विधायकों में, एमपी में जितना हमारा हक बनता है उतना सरकार को देना चाहिए। आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब तो यूँ है भाई, आप ज्ञापन सौंपे आज ये भाई हमारी जनगणना करवाओ हमारी। अगर ये सरकार नहीं जागती है तो उसके बावजूद हम रोड पर जाम भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। धन्यवाद। ओबीसी समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं ओबीसी समाज की जनगणना शुरू की जाए और एक 17/2021 में वो एक अधिसूचना जारी की थी उसको रद्द किया जाए, और जो ओबीसी समाज के साथ एक कोताही बरती जा रही है उसको अब समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बस मैं यही अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जातीय जनगणना जो हमारी वो सबसे पहले शुरू होनी चाहिए और उसी के हिसाब से राजनीति भागीदारी हमारी होनी चाहिए। 2000 जी स्वागत है जी। 2021 की कौन सी अधिसूचना है जी जिसको आप रद्द करने की मांग कर रहे हैं? मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि सन 2016 से 2018 तक खुराफाती सोच के कारण हरियाणा सरकार ने पिछड़ों को कुचलने के लिए एक फार्मूला तैयार किया 6 लाख रुपए क्रीमी लेयर का, जिसके अंदर एक चपड़ासी जो है नौकरी करता है वो भी क्रीमी लेयर के अंदर आ जाता है और उसका सर्टिफिकेट नहीं बनता। उसके पीछे कारण यही था कि पिछड़े वर्ग को पिछले पायदान पर पटक दिया जाए और ये किसी भी तरह के कंपटीशन में या नौकरी में या शिक्षा में कहीं भी भाग ना ले सकें। परिणाम स्वरूप हमारे लाखों बच्चे बर्बाद हो गए। इस बात को लेकर के सरकार से बार बार हमने प्रार्थनाएं की, ज्ञापन दिए और पर्सनली निजी रूप से नेतागणों से बात करके उन्हें ये समझाया गया, बताया गया कि सरकार संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रही है, ऐसा करना असंवैधानिक है। लेकिन सरकार के कानों पर कोई जूं नहीं रहेंगी और मजबूरन हमें हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर गौर करते हुए 2 साल के बाद ये फैसला दिया
कि सरकार जो कर रही है वो कानून के विरुद्ध अवैधानिक तरीके से संविधान की तौहीन कर रही है। उसके बावजूद भी सरकार ने कोई नसीहत नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट में चले गए चुपचाप। हमारी पिटिशनर, हमारे वकील, हमारा संगठन पिछड़े वर्ग का, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार का पीछा किया और वहाँ अपनी पैरवी करते हुए तथ्यों से अवगत कराया और आखिरी में 24/8/2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पटकनी देते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि मुख्यमंत्री के पास ये इस तरह की अधिसूचना जारी करने का अधिकार ही नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है और इसे तुरंत प्रभाव से रद्द करे। उसके बावजूद 17/11 को सरकार ने वही जहर भरी अधिसूचना, जिसके अंदर पिछड़ों का पूर्ण रूप से विनाश शामिल था, उसी को जारी किया और आज उसी सूचना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, केंद्र सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अंदर जो नियम हैं उनको तोड़कर मनोहर सरकार अपने हिसाब से और पिछड़ों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो अदालत की अवमानना का केस आप लोगों ने दायर नहीं किया? हमने हाई कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई थी और अर्जी लगाने के ऊपर हाई कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए हमें कि भाई आप जो है एक बार हम सरकार को हियरिंग करेंगे और सरकार की हियरिंग के बाद में ही आप फिर स्वतंत्र होगे। लेकिन सरकार जो है 5, 6, 7 तारीख जितनी भी पड़ी उनके अंदर कभी भी हर बार बहानेबाजी बना करके और समय को बर्बाद करती रही, लंबा करती रही तारीखों को। तत्काल प्रभाव से उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और अब जल्द ही अवमानना का केस डालने की तैयारी की जा रही है। धन्यवाद।